हेलो दोस्तों, मैं सौरभ द्विवेदी आपका अद्भुत करने के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन के अपने अभियान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और अभी तक हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स के कवर किए हैं। ऑलमोस्ट हमारे 4 वीडियोस के ऊपर अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, चूंकि एक बड़ा टॉपिक है, वैसे देखने में तो लगता है बहुत छोटा सा है, बट ये बहुत बड़ा टॉपिक पड़ जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे डेफिनेशंस को भी ध्यान रखना पड़ता है जो किसी सपोज कीजिए मार्क्स ने दिया है या किसी अन्य थिंकर्स ने दिया है। ऐसी चीजें हैं इसके अंदर जो कहीं ना कहीं इसको कैरी करती हैं। इसके साथ साथ में हमने ये भी इसके अंदर देखा है कि सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस भी वो इसके अंदर शामिल हुआ था, क्योंकि एक सेंसस होता है जो नॉर्मली जो लोगों को कैलकुलेट करती है और घरों को कैलकुलेट करती है, बट इसमें इस बार जो 2011 का सेंसस हुआ था इसमें सोशल एंड इकोनॉमिक कास्ट सेंसस को भी इंक्लूड किया गया था। इसके साथ साथ में हम क्या देखते हैं, इसमें अर्बनाइजेशन को भी हम लोग स्टडी करते हैं। अर्बनाइजेशन नगरी यानी कि नगरीकरण, जैसे कि हमारे देश में कितने शहर हैं वो नगरीकृत हैं। हमारा देश में ऐसे कौन कौन से राज्य जिसमें उन नगरों की कितनी संख्या है। ठीक है, और क्योंकि ये इस आधार पर क्या होता है, हमारी जो डेवलपमेंट की पॉलिसी है वो अकॉर्डिंग ही चलती है, इसलिए ये सेंसस हमारा किया जाता है। ठीक, अब आप इसमें और सारी चीजें देख सकते हैं कि कैसे हमारा वर्ल्ड में रैंकिंग होती है, क्योंकि इसके बाद हम लोग जो नगरीकरण और जनसंख्या पढ़ रहे हैं इसके अंदर हम लोग वर्ल्ड की भी जनसंख्या जानने का प्रयास करेंगे। उसमें भी हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि सबसे ज्यादा नगरीकृत कौन है, किसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। ठीक, तो उस कंपेरिजन में जब हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि जो अन्य देश है वो भारत के अपेक्षा ज्यादा नगरीकृत है। कारण क्या उसका हो सकता है? उसका कारण ये हो सकता है कि जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ हो या अन्य कोई चीज हुई हो। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको अध्ययन करते हैं। तो लास्ट हमारा ये हम जो स्टडी कर रहे थे वो पढ़ रहे थे सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। ठीक, और उसमें हमने पढ़ा था कि फैमिलीज के बारे में पढ़ा था कि 2.31 करोड़ फैमिली जो हमारी हैं वो क्या है, जिसकी मुखिया महिला है। ठीक, 2.31 करोड़ परिवारों की मुखिया महिला है। अब इसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो वंचित श्रेणी है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था वंचित श्रेणी कौन सी होती है। तो वंचित श्रेणी में उनको रखा गया है लगभग जिनकी संख्या है 8.70 करोड़। 8.70 करोड़ ये इनकी वंचित श्रेणी की संख्या है और टोटल ये 48.49% टोटल होता है। ये अगर देखा जाए तो ये क्या है, 8.70 करोड़ यानी 48.49 करोड़ परिवार, ये परिवार वंचित श्रेणी में रखे जाते हैं, इनको वंचित कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो SECC 2011 है। इसके अंदर कुल ग्रामीण और शहरी परिवारों की संख्या कितनी है? टोटल रूरल प्लस अर्बन फैमिली की संख्या, ये टोटल कितनी है कि दोनों रूरल और अर्बन दोनों में आती है, कितनी है? 24.45, 24.45। अब अगर रूरल और अर्बन को अलग अलग कैटेगरी में देखें वो कितना कितना हो जाता है। देखिए 17.94 और 6 आप इसमें से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, 5,000। ठीक है, ये हो गया रूरल हाउसहोल्ड की संख्या। ऑब्वियस सी बात है भारत में ज्यादा है, 17.95 करोड़। फैमिली, ये याद रखिएगा फैमिली है, ये फैमिली। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या कह रहा है, देश में टोटल SC/ST परिवार कितने हैं? SC/ST फैमिली टोटल कितनी है? इसी SECC 2011 के तहत
यहां पर 5.27 करोड़ परिवार, कितना 5.27 करोड़ परिवार इसके अंदर आते हैं, SC ST परिवारों के अंतर्गत आते हैं। ये 5.27 करोड़ कितना होता है 29.50%। ये कितना होता है 25.940% ऑफ टोटल, इसका टोटल जो 24.5 लिखा हुआ है इसका इतना परसेंट होता है। ठीक, मोटा मोटा बात 30% जो है SC ST परिवारों का इसमें योगदान है। ठीक, अब SC की केवल बात करें तो वो कितना है 18.44। इसमें से SC की बात करें और ST की बात करें तो ये कितना है 18.44। ठीक है, 18.44 का मतलब कितना है 3.3 करोड़ परिवार, 3.3 करोड़ परिवार। ठीक, ये परसेंटेज है और ये टोटल परिवार है। इसके बाद अब हम ST देखते हैं तो ST कितना हमारा है वो है 10.96%, 10.96%। ठीक है, और 10.96 के बाद अब सोचिए आप यहाँ 3.3 हो गया और टोटल कितना 5.27 है, ये कितना हो गया 1.97। फैमिली। ठीक, टोटल SC ST परिवार हमारे देश में 5.27 करोड़ है। उसमें से अगर हम SC ST परिवारों को संख्या में देखें तो 3.3 करोड़ और 1.97 करोड़ ST की आती है। ठीक है, परसेंटेज में देखें तो 18.44% SC आता है शेड्यूल कास्ट, और शेड्यूल ट्राइब जो है वो 10.96% परिवारों की श्रेणी में आता है। ये परसेंटेज की बात यहाँ पर हुई। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए आते हैं मैक्सिमम जो रूरल SC परिवार, अगर हम बात करें यहीं पर मैक्सिमम रूरल ग्रामीण SC परिवार कहां रहता है, वो पंजाब में। पंजाब में सबसे अधिक रूरल SC परिवार रहता है। कितना है वो टोटल 36.75%। ठीक है, फैमिली है ये, याद रखिएगा फैमिली की बात यहां हो रही है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग मैक्सिमम ST परिवार की बात करें, ST रूरल परिवार की बात करें तो वो कौन सा राज्य है, मिजोरम। मिजोरम में सबसे ज्यादा ST रहता है और वो कितना है 98.7%। आप सोचिए मैक्सिमम ST जो है वो कहां रहता है, मिजोरम में ही रहता है। ठीक है, इसके बाद आगे आते हैं हम लोग राजस्थान में सर्वाधिक, राजस्थान में क्या है मैक्सिमम रूरल जो आबादी है वो यहां पर निवास करती है। कितना है 48.7%, यानी कि राजस्थान का 48.75% वो क्या करता है, वो ग्रामीण आबादी के रूप में रहता है। ठीक, नेक्स्ट है मिनिमम। अगर मिनिमम की बात करें तो हम वो लक्षद्वीप है। ठीक, लक्षद्वीप है जहां पर मिनिमम यहां पर ये जो मैं बात कर रहा हूं याद रखिएगा, अशिक्षित की बात कर रहा हूं, अशिक्षित, इलिटरेट आबादी। राजस्थान में 48.7% रूरल आबादी अशिक्षित के रूप में रहती है, मैक्सिमम है वो। और अगर मिनिमम की बात की जाए लक्षद्वीप में अशिक्षित रहते हैं 9.30%। अशिक्षित है ये, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, अशिक्षित, इलिटरेट। नेक्स्ट, यहीं पर एक पॉइंट में ध्यान रखिए, सबसे अधिक
मैक्सिमम शिक्षित, सबसे ज्यादा शिक्षित, और या इसको ऐसे कहें कि स्नातक या उच्च शिक्षित, स्नातक या उच्च शिक्षित लोग कहां पर रहते हैं? मैक्सिमम पीपल जो शिक्षित, स्नातक या उच्च शिक्षित है वो कहां रहते हैं? दिल्ली में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे ज्यादा शिक्षित या उच्च स्नातक या उच्च शिक्षित जो व्यक्ति है, पॉपुलेशन जो है वो हमारे दिल्ली में है। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट है दोस्तों, दिहाड़ी या दैनिक मजदूर। टोटल दिहाड़ी या दैनिक मजदूर ये भारत में कितना है? दिहाड़ी मजदूर भारत में 51.16% है। 51.16% हमारे देश में दिहाड़ी मजदूर है। लेबर की अगर पूरी संख्या देखी जाए उसमें से मोर देन 50% आप सोचिए कि दिहाड़ी या दैनिक मजदूर ही हमारे देश में रहता है। ठीक, नेक्स्ट, अब यहां पर अगला पॉइंट जो हमारा है, सबसे ज्यादा, मैक्सिमम, सबसे सर्वाधिक जो रूरल या ग्रामीण पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा या रूरल पॉपुलेशन वो क्या है हमारी? एग्रीकल्चर पर जो डिपेंड करती है, कृषि पर, एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। ठीक, वो कौन सा राज्य है? जब इसका हम अध्ययन करते हैं तो इसमें हम देखते हैं मिजोरम। मिजोरम एक ऐसा राज्य है जहां की मैक्सिमम पॉपुलेशन, जो ग्रामीण पॉपुलेशन है, वो क्या है? एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। कितना है? 73.62%। ये डेटा की बात हो रही है, आप देखिए पूरे भारत में मिजोरम ही ऐसा राज्य है जहां की रूरल पॉपुलेशन मैक्सिमम यानी 73.62% कृषि कार्य में संलग्न है। अगर मिनिमम की बात की जाए, न्यूनतम मिनिमम की बात की जाए, वो कौन सा राज्य है? मिनिमम की बात हम लोग जब करते हैं तो वो राज्य है हमारा चंडीगढ़। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की बीचों बीच में यूनियन टेरिटरी, और ये कितना है? 1.35%। सोचिए, केवल चंडीगढ़ के 1.35% रूरल लोग कृषिगत एक्टिविटीज में एक्टिव हैं या पार्टिसिपेटिव हैं। नेक्स्ट, अब एक बात करते हैं, सर्वाधिक या मैक्सिमम गवर्नमेंट ड्यूटी, जो लोग सरकारी नौकरी में है, सरकारी नौकरी वाले ग्रामीण राज्य, ऐसे ग्रामीण जो ज्यादातर, ये ऐसा कोई राज्य होगा भारत में जहां का ग्रामीण सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियों में है, तो उसकी जब बात करें तो वो हमारा जो राज्य या यूनियन टेरिटरी की जब बात करते हैं तो कौन सा है? लक्षद्वीप। 41.13% जो है लक्षद्वीप का ग्रामीण पॉपुलेशन सरकारी नौकरियों में संलग्न है। ठीक, दे आर इन गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, हु द पीपल फ्रॉम रूरल लक्षद्वीप, दे आर engaged in government jobs. Next, एक डेटा आपको चौंका सकता है। सोचिए, भिक्षाटन
जो लोग भीख मांगते हैं, जो लोग भीख मांगते हैं, भिक्षाटन करके परिवार पालने वाले, करके परिवार चलाने वाले ग्रामीण, भिक्षाटन करके जो लोग अपना परिवार चलाते हैं, वो कितना है, वो ग्रामीण परिवार कितना है। ये है 6.68 लाख, 6.68 लाख की संख्या में है, और जो टोटल पॉपुलेशन का कितना है 0.37%। इस बार ये भी डेटा कैलकुलेट किया गया है कि कितने भिक्षुक रूरल एरिया में जो इसी से अपना केवल क्या करते हैं, पेट पालते हैं, अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं केवल भिक्षा मांग करके, इसका डेटा भी दिया है। तो कितना है 6.68 लाख लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार का भिक्षाटन करके पेट पालते हैं, और ये आबादी का जो रूरल आबादी इसका 0.37% केवल होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 5,000 रुपए से कम। आप सोचिए 5,000, मैं इसको पूरा लिखता हूं, 5,000 रुपीज से कम, ठीक, में अपना भरण पोषण करने वाले में वो कौन सा राज्य है जो 5,000 रुपए में ही अपना क्या करता है, पूरे परिवार का वो भरण पोषण करता है। वो राज्य है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है एक ऐसा राज्य है जो जहां के लोग क्या करते हैं, 5,000 रुपए या उससे कम में ही अपने जीवन यापन को संपन्न करते हैं। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का ये 90.78% है। ठीक है, 90.78% छत्तीसगढ़ के लोग क्या करते हैं, 5,000 या उससे कम में अपना भरण पोषण कर लेते हैं। तो प्रश्न पूछ सकता है वो कौन सा राज्य, तो आप ध्यान रखिए छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है हमारा भूमिहीन परिवार। भूमिहीन परिवार, लैंडलेस फैमिली। जब लैंडलेस फैमिली की बात करते हैं तो वो कितना है टोटल, वो टोटल है हमारा 10.10 करोड़। ऐसे परिवार है जो लैंडलेस है, 10.10 करोड़ फैमिली, दे आर लैंडलेस, भूमिहीन। ठीक, और ये कितना पड़ता है 56.35%। आप सोचिए भूमिहीन परिवारों के टोटल अगर देखा जाए पॉपुलेशन से तो 56.35% लोगों के पास जमीन है ही नहीं। ठीक, बहुत ही उम्दा किस्म की ये इस बार जो डेटा कलेक्शन हुआ था ये किया गया था। आप सोचिए ऐसे ऐसे डेटा कलेक्ट किए गए हैं जो बहुत ही एसेंशियल होते हैं किसी भी देश की इकोनॉमी को समझने के लिए। सबसे ज्यादा सिंचाई उपकरण धारण, सर्वाधिक सिंचाई उपकरण धारक राज्य कौन सा है, आप जान लीजिए हरियाणा। हरियाणा में पूरे भारत की बात की जाए तो सबसे ज्यादा सिंचाई उपकरण ये लोग धारण करते हैं, और ये टोटल कितना परसेंटेज है 23.54%, 23.54%। ये ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा सिंचाई उपकरण, इरिगेटिंग
जो मशीनरीज होती हैं, टेक्निकलिटीज होती है, वो इनके पास हरियाणा राज्य के पास जाता है। नेक्स्ट, ऐसे ग्रामीण परिवार जो दूरसंचार से वंचित है, वो कौन सा राज्य है जिसके ग्रामीण परिवार दूरसंचार मोबाइल फोन से सबसे वंचित है? वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के परिवार दूरसंचार से जो ग्रामीण परिवार है वो वंचित है। उसका 70.77% जो लोग हैं वहां के वो दूरसंचार से ही वंचित कर दिए गए, किए हुए हैं। अब चूंकि ये डेटा जो है 2011 का है, आज के दिन से कंपेयर मत कीजिएगा इसको, है ना, क्योंकि विगत 9 साल, अभी 10वां साल पूरा हो जाएगा अगले साल में, तो तब तक बहुत सारे चेंजेस आज की डेट में हो चुके हैं। ठीक है, तो आज से कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि डेटा ये सब कुछ 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी तो नया आएगा तो आपको पता चल जाएगा कितना उसमें चेंजेस हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा एक कमरे में रहने वाले परिवारों की संख्या। एक कमरे में निवास करने वाले परिवारों की संख्या। सोचिए, ऐसे कितने परिवार जो केवल एक कमरे में रहकर जीवन यापन, अपना जीवन काट रहे हैं? वो है 2.38 करोड़। 2.38 करोड़ ऐसे परिवार हैं जो एक कमरे में ही निवास करते हैं, और टोटल परसेंटेज कितना होता है? ये 13.39% है। 13.26% टोटल जो है पूरी जो परिवारों की जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से इतनी आती है। नेक्स्ट है हमारा SECC के बेसिक्स के आधार पर इससे पहले, इससे पूर्व यानी कि SECC 2011 जो है, इससे पहले, इससे पूर्व जो है 1931 में ऐसी जनगणना हुई थी। ठीक है, अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए सोशियो इकोनॉमिक जो कास्ट सेंसस है, क्या इससे पहले कभी हुआ था? जी हाँ, ऐसी एक बार 1931 में जात आधारित गणना कराई गई थी। क्या हुआ था इसमें? जात आधारित गणना। ठीक है, जात आधारित गणना 1931 में कराई गई थी। ध्यान रखिएगा इसको आप। ठीक, ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा इसमें, जो ये जात आधारित जो इस बार बनी है, यानी जात आधारित 2011 वाली जो बनी है, इसके अध्यक्ष कौन थे उस समय? अरविंद पनगड़िया थे। अरविंद पनगड़िया इस समय उसके अध्यक्ष हुआ करते। चलिए, थैंक यू। हम लोग भी अपने इश्यूज को अपने नए वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू।